हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में एसिंक एंड अवेट। तो एसिंक एंड अवेट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोमिसेस के बारे में, ठीक है। और प्रेमिसेस को आप समझ लेते हैं तो एसिंक अवेट काफ़ी इजली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि प्रोमिसेस को अगर समझना चाहते हैं तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कॉल बैक हेल के बारे में, ठीक है। और कॉल बैक हेल को समझना चाहते हैं तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कॉल बैक के बारे में, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं इन सीक्वेंस तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कॉल बैक के बारे में, ठीक है। अगर कॉल बैक समझ लेते हैं तो फिर कॉल बैक हेल काफ़ी इजली समझ में आ जाएगा। अगर कॉल बैक हेल समझ में आ जाएगा तो फिर प्रोमिसेस भी काफ़ी इजली समझ में आ जाएगा। और प्रोमिसेस समझ में आने के बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं तो एसिंक अवेट भी काफ़ी इजली समझ में आ जाएगा। और एसिंक एंड अवेट समझ लेते हैं तो फेच काफ़ी इजली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में आपको ये सारा टॉपिक्स मिल जाएगा, आप वहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया है ये सारा टॉपिक्स के बारे में और प्रोमिसेस भी काफ़ी डिटेल्स में बताया है। तो समझना चाहते हैं तो वहाँ से समझ कर एसिंक एंड अवेट को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावे अगर ये सारा जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड टॉपिक्स समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में ये सारा टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और ये सारा टॉपिक्स इंटरव्यू पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लीजिए जा कर के ये सारा वीडियो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये सारा टॉपिक्स काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यू के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का आपको टॉपिक्स हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का सारा टॉपिक्स मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं एसिंक एंड अवेट के बारे में, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे एसिंक एंड अवेट के बारे में तो ये जो एसिंक एंड अवेट हम लोग यूज करते हैं तो ये एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एसिंक एंड अवेट का यूज करते हैं। तो एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कॉल बैक हेल का भी यूज करते थे और उसके बाद फिर थोड़ा सा कन्वीनियंट के लिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज किया, ठीक है। प्रोमिसेस का भी एसिंक्रोनस फंक्शन या फिर बोल सकते हैं एसिंक्रोनस टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एसिंक्रोनस जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस दो तरह का टास्क होता है हमारे पास। सिंक्रोनस टास्क में क्या होता है कि टास्क वन बाय वन एक्सिक्यूट होता है, मीन्स कि लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट होता है, ठीक है। एंड लेकिन एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता है। एसिंक्रोनस में टास्क कोई भी टास्क कभी भी कंप्लीट हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसका टास्क का एक्सिक्यूशन टाइमिंग, ठीक है। तो एक्सिक्यूशन टाइमिंग पर डिपेंड करता है। और जो एसिंक्रोनस टास्क होता है वो फेच एपीआई के थ्रू परफॉर्म होता है, ठीक है। मीन्स कि फेच एपीआई के थ्रू एसिंक्रोनस टास्क को किया जाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो इंजन है वो वेब एपीआई के थ्रू एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट का जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट होता है। मीन्स कि इसमें इवेंट लूप भी इन्वॉल्व होता है। इवेंट लूप के थ्रू वन बाय वन टास्क माइक्रो टास्क क्यू से हमारा कॉल स्टैक में आता है, उसके बाद वन बाय वन एक्सिक्यूट होता है। तो ये सारा प्रोसेस इंटरनली कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप जान लीजिए कि एसिंक्रोनस टास्क जो है वो वेब एपीआई के थ्रू होता है, ठीक है, जो कि इन सिंक्रोनस वे में होता है। तो एसिंक्रोनस टास्क को करने के लिए हम लोग एसिंक एंड अवेट का यूज करते हैं। और एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कॉल बैक हेल का भी यूज करते थे, जो कि उतना कन्वीनियंट नहीं था। उसके जगह पर हम लोग प्रोमिसेस का यूज किए थे, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे एसिंक अवेट, जो कि एसिंक्रोनस टास्क को ही करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आगे समझ में
तो एसिंक अवेट में हम लोग डॉट देन, जैसे कि हम लोग प्रोमिसेस में यूज करते थे डॉट देन एंड डॉट कैच, तो यहाँ पर हम लोग डॉट देन डॉट कैच यूज नहीं करेंगे। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एसिंक एंड अवेट का यूज करते हैं। और दूसरा कि एसिंक अवेट से और भी अच्छे तरीके से प्रोमिसेस से बेटर वे में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एसिंक टास्क को, मीन्स कि एसिंक्रोनस टास्क को। तो एसिंक एंड अवेट का यूज इसलिए हम लोग करते हैं कि वो ज़्यादा रीडेबल होता है, मीन्स कि प्रोमिसेस से ज़्यादा रीडेबल होता है, और एरर हैंडलिंग में ज़्यादा इजी होता है, और डिबगिंग में भी ज़्यादा इजी होता है। इसलिए हम लोग एसिंक एंड अवेट को प्रेफर करते हैं इन कंपेयर टू प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस का भी यूज कर सकते हैं एसिंक्रोनस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या फिर एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोमिसेस का भी यूज कर सकते हैं, और एसिंक एंड अवेट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। तो ये एग्जांपल लिया गया है जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, प्रोमिसेस जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन बनाए थे गेट यूज़र के नाम से, ठीक है, जो कि यूज़र को फाइंड आउट करता है। जब यूज़र फाइंड आउट होता है तो हम लोग पोस्ट को फाइंड आउट करते हैं उस यूज़र आईडी के बिहाफ पर, ठीक है। और जब पोस्ट फाइंड आउट हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो कमेंट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गेट कमेंट फंक्शन लिए थे, जिसके थ्रू हम लोग कमेंट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लोग लिए थे प्रोमिसेस से रिलेटेड। तो अगर आप प्रोमिसेस का वीडियो देखेंगे तो ये सारा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं एसिंक एंड अवेट को। तो चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर main.js फाइल लिए हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे एसिंक एंड अवेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एसिंक एंड अवेट, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोग गेट यूज़र नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसमें कि रिटर्न कर रहे हैं हम लोग गेट यूज़र, ठीक है। और अगर हम लोग इसको कॉल करते हैं गेट यूज़र को, ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न होगा ये वाला स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, ठीक है, लेट यूज़र, ठीक है। एंड यहाँ पर लॉक करते हैं हम लोग यूज़र को, ठीक है। तो जनरल फंक्शन हम लोग इस तरह से बनाते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर फेच यूज़र आ रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग जब फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग एसिंक अवेट यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इस फंक्शन को हम लोग एसिंक फंक्शन बना दें, ठीक है, एसिंक्रोनस फंक्शन, जैसे कि इसको कमेंट करते हैं और सेम फंक्शन हम लोग लेते हैं और इसको बना देंगे एसिंक फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो जब भी किसी फंक्शन को जब हम एसिंक बना देते हैं, ठीक है, एसिंक लगा देते हैं, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, एसिंक्रोनस फंक्शन हो जाएगा, मीन्स कि एसिंक जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लॉक कर रहे हैं यूज़र को और इसको अगर देखेंगे आउटपुट, तो ये प्रॉमिसेस रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी फंक्शन के आगे एसिंक लगा देते हैं तो वो फंक्शन एज ए प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। और उस प्रॉमिस को जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एसिंक नहीं लगाएंगे तो वो जनरल फंक्शन बन जाएगा, तो वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। तो इंटरनली ये इस तरह से वर्क करता है। जैसे सपोज कीजिए कि इसको कमेंट कर देते हैं, तो इंटरनली ये रिटर्न जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली हो रहा है ऐसा
प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ठीक है। एंड इसमें हम लोग रिटर्न कर रहे हैं हम लोग एच यूज़र, ठीक है। तो इंटरनली ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका आउटपुट भी देखेंगे तो सेम ही आएगा, ये प्रोमिसेस सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये इंटरनली हो रहा है। अगर हम लोग इसको हटा दें और इसको कमेंट कर दें तो आपको सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन को एसिंक्रोनस बना सकते हैं जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है, और उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। तो इसको देखते हैं एक प्रोग्राम से, ठीक है। तो ये समझ गए। तो इसको देखते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको देखेंगे इस फंक्शन को प्रोमिसेस से, उसके बाद इसको एसिंक अवेट से कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं फेच यूज़र, ठीक है, या फिर गेट यूज़र ले लेते हैं, ठीक है। और ये यूज़र आईडी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न, और यहाँ पर न्यू प्रोमिसेस, सॉरी न्यू प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर सेट टाइम आउट लेते हैं और यहाँ पर लॉक करते हैं एच यूज़र एंड डॉलर यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पर रिजॉल्व कर देते हैं फेच्ड, रिजॉल्व में हम लोग यूज़र पास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं यूज़र, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र आईडी एक्सेप्ट करेंगे जो यहाँ पर यूज़र आईडी असाइन कर दिए हैं, और इस तरह से हमको एक यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। इस यूज़र आईडी को यहाँ पर और यहाँ पर यूज़र पास कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन हम लोग बनाते हैं गेट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर लेते हैं यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं न्यू प्रॉमिस, ठीक है। और यहाँ पर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ठीक है। रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जो होता है वो एक्सक्यूटर फंक्शन होता है प्रॉमिस का, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो जैसे ही प्रॉमिस रन होता है तो ये एक्सक्यूटर फंक्शन साथ में ही रन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग या तो रिजॉल्व कॉल कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कॉल कर सकते हैं। जो भी कॉल करेंगे तो प्रोमिसेस जैसे एक्सिक्यूट होगा तो रिजॉल्व भी कॉल हो जाएगा उसी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट कॉल करते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर सेट टाइम आउट लेते हैं और यहाँ पर लॉक करते हैं हम लोग फेच पोस्ट फॉर यूज़र।
पेज पोस्ट फॉर यूज़र, और यहाँ पर यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, रिजॉल्व कॉल करेंगे और यहाँ पास कर देंगे पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पोस्ट ले लेते हैं, लेट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं पोस्ट आईडी, वो लेते हैं 1, एंड यहाँ पर पोस्ट टाइटल, ठीक है, पोस्ट टाइटल 1, ठीक है। इसी तरह का बहुत सारा पोस्ट हो सकता है जो यूज़र से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पोस्ट 2 ले लेते हैं, पोस्ट 3 ले लेते हैं, पोस्ट टाइटल 2 एंड टाइटल 3, ठीक है। तो ये सारा पोस्ट हो गया और इस पोस्ट को रिजॉल्व में पास कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट से रिलेटेड। और अब हम लोग लेते हैं फंक्शन एक और कमेंट के लिए, ठीक है। तो गेट कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर लेंगे हम लोग पोस्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करते हैं न्यू प्रॉमिस, ठीक है। और इसमें रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर सेट टाइम आउट लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लॉक कर देते हैं पेज कमेंट फॉर पोस्ट, पोस्ट आईडी, ठीक है, जो यहाँ से लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं रिजॉल्व कमेंट, ठीक है, कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट ले लेते हैं लेट कमेंट्स, ठीक है। कमेंट आईडी 1 एंड कमेंट 1, ठीक है। और इसी तरह का हम लोग कमेंट 2 ले लेते हैं, कमेंट 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 एंड 3, 2 एंड 3, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग पास कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉल करने के लिए हम लोग गेट यूज़र को कॉल करेंगे और यहाँ पर 1 पास करेंगे, ठीक है। और गेट यूज़र एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसलिए हम लोग डॉट देन लेंगे और यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे यूज़र को, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे एक फंक्शन गेट
पोस्ट पोस्ट, ठीक है, और यूज़र डॉट यूज़र आईडी पास कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसको कि हम लोग देन से हैंडल करेंगे, और ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, पोस्ट, ठीक है। और जब पोस्ट मिल जाएगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे गेट कमेंट नाम का फंक्शन, गेट कमेंट्स, ठीक है। और गेट कमेंट्स में हम लोग पास करेंगे पोस्ट 0 डॉट पोस्ट आईडी पोस्ट, ठीक है। और ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसको कि हम लोग देन में ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कमेंट, ठीक है, कमेंट्स। एंड यहाँ पर हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं, ऑल कमेंट्स, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कैच ले सकते हैं एरर हैंडलिंग के लिए, एरर, ठीक है, और लॉक कर सकते हैं यहाँ पर एरर एरर, ठीक है। और डॉट फाइनली अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। यूज़र आईडी यहाँ पर हम लोग पास किए हैं, ठीक है, और पोस्ट 0 एंड पोस्ट आईडी हम लोग पास किए हैं, ठीक है। तो इसको रन कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं प्रॉमिस, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग इसी प्रोग्राम को देखेंगे एसिंक का वेट से कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक गेट यूज़र नाम का फंक्शन लिए हैं। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ये, जैसे कि हम प्रोमिसेस में भी बताए थे आपको कि एक यूज़र आईडी हमारे पास है, ठीक है। मीन्स की यूज़र आईडी 1 हमारे पास है, ठीक है। यूज़र आईडी मुझे मालूम है, ठीक है। तो इस यूज़र आईडी के बिहाफ पर हम लोग यूज़र फाइंड आउट करेंगे जो कि ये वाला है, ठीक है। और जब यूज़र फाइंड आउट हो जाएगा तो इस यूज़र आईडी के बिहाफ पर हम लोग पोस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पोस्ट ये सारा, ठीक है, ये पोस्ट का डेटा है, ठीक है। और जब पोस्ट फाइंड आउट हो जाएगा तो इस पोस्ट यानी फर्स्ट वाला जो पोस्ट है उसके बिहाफ पर हम लोग कमेंट फाइंड आउट करेंगे जो कि ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक यूज़र फाइंड आउट कर रहे हैं, वो यूज़र कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र आईडी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़र आईडी पता है कि उस यूज़र आईडी का कौन सा पोस्ट है और कौन सा कमेंट है, यानी कि ये कमेंट हम लोग को डिस्प्ले करवाना है कि उस यूज़र आईडी से रिलेटेड कमेंट को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है। तो कमेंट को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा उस यूज़र का डिटेल। तो यूज़र का डिटेल्स फाइंड आउट कर लिया, जिसके लिए हम लोग फंक्शन यूज़ किए हैं गेट यूज़र, ठीक है। तो हम लोग के पास यूज़र फाइंड आउट हो जाएगा। जब यूज़र फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग पोस्ट वाला जो फंक्शन है, ठीक है, गेट पोस्ट, उसमें यूज़र आईडी पास कर देंगे ये वाला 1। तो हमको उससे रिलेटेड पोस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। जब पोस्ट फाइंड आउट हो जाएगा तो उस पोस्ट के बिहाफ पर सारा कमेंट्स हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पोस्ट आईडी 1,
जो है उससे रिलेटेड जो भी कमेंट होगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ये सारा प्रोग्राम लिखे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, तो ये प्रॉब्लम था। तो इसको देखते हैं रन करके। ठीक है, पेज यूज़र आईडी 1 फेच हुआ, ठीक है, और फिर पोस्ट फेच हुआ, ठीक है, और उस पोस्ट के बिहार पर ये हमारा कमेंट हो गया, ठीक है। तो कमेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं रिटर्न रिजॉल्व कमेंट, ठीक है। तो कमेंट का हम लोग कहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं ना, ओके। ठीक है, पोस्ट लिए हैं यहाँ पर, पोस्ट आईडी 1 मिनट, पोस्ट 0, तो पोस्ट लिया ना, पोस्ट क्या प्रिंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ना। जस्ट तो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0, 1, 2 यानी 3 कमेंट्स इस तरह से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मैप का यूज करेंगे, मैप का यूज करके या फिर फॉर ईच का यूज करके हम लोग कमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 कमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि प्रोमिसेस का यूज करके हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। और अगर हम लोग इसी को एसिंक अवेट से यूज करें, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोमिसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यूज करेंगे एसिंक अवेट, ठीक है। तो इसी को देखते हैं हम लोग एसिंक एंड अवेट से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और जिसका नाम देते हैं फेच यूज़र डेटा या फिर यूज़र कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग उसको कॉल करेंगे, जो फंक्शन हमारा गेट यूज़र से रिलेटेड है, ठीक है। तो कांस्टेंट यूज़र इक्वल टू गेट यूज़र, ठीक है, और इसमें पास करेंगे 1, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम लोग एसिंक्रोनस बनाएंगे, ठीक है। तो एसिंक हम लोग यूज करेंगे,
एंड गेट यूज़र जो है एक प्रोमिसेस रिटर्न करेगा, है ना। तो इसके आगे हम लोग यूज करेंगे अवेट, ठीक है। तो जो भी फंक्शन प्रोमिसेस रिटर्न करता है उसके आगे हम लोग यूज करते हैं अवेट, ठीक है। अवेट इसलिए यूज करते हैं कि जब तक प्रोमिसेस फुलफिल्ड नहीं हो जाता है, मीन्स कि जब तक ये प्रोमिसेस का रिटर्न मीन्स फुलफिल नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये होल्ड करेगा, मीन्स कि पॉज होगा, रखेगा इस फंक्शन को, इसलिए अवेट यूज करते हैं, ठीक है। अवेट यूज करने का पर्पस यही है कि जो भी फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक प्रोमिसेस रिटर्न करता है। तो जब तक वो प्रोमिसेस रिटर्न नहीं करता है, यानी फुलफिल, जब तक वो रिटर्न नहीं करता है रिस्पॉन्स, तब तक ये फंक्शन वेट करता है, ठीक है। तो अवेट लगाने से यही होता है। अगर अवेट नहीं लगाएंगे तो हो सकता है अगर बीच में फेल हो जाएगा तो ये सारा प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो अवेट से क्या होता है कि वो वेट करता है उस प्रोमिसेस का रिटर्न होने का। जब वो फुलफिल हो जाता है तब फिर प्रोमिसेस रिटर्न होता है और ये यूज़र में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अवेट लगाते हैं। और एसिंग क्यों लगाएंगे? जब इस फंक्शन को एज ए प्रोमिस, जब ये फंक्शन के आगे एसिंक लगा देंगे, इसका मतलब है कि ये फंक्शन प्रोमिसेस रिटर्न करने वाला है, जो कि यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी एक प्रोमिसेस रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका एसिंक एंड अवेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गेट यूज़र फंक्शन नाम का यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है, जो कि एक प्रोमिसेस रिटर्न करेगा, जो कि हम लोग यूज़र में एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब ये यूज़र हमको मिल जाएगा तो दूसरा फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे जो कि गेट पोस्ट होगा, ठीक है, गेट पोस्ट। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर यूज़र डॉट यूज़र आई पास कर देंगे, ठीक है। और इसके आगे भी अवेट लगा देंगे, ठीक है। और जो ये प्रोमिसेस रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ से भी प्रोमिसेस रिटर्न होगा पोस्ट में, और जब पोस्ट हमको मिल जाएगा तब फिर हम लोग कॉल कर देंगे गेट कमेंट नाम के फंक्शन को, ठीक है। और गेट कमेंट जब हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट 0 डॉट पोस्ट ID पास कर देंगे, ठीक है। और ये भी प्रोमिसेस रिटर्न करेगा तो हम लोग अवेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब ये प्रोमिसेस रिटर्न करेगा तो मुझे कमेंट का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट कमेंट्स, ठीक है। और तब हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। लॉक कर देते हैं ऑल कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग अवेट का देखिए काफ़ी इजीली किस तरह से हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जो कि डॉट देन करके हम लोग को यूज नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग एसिंक किसी फंक्शन में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि एसिंक उस फंक्शन को बना देंगे, और जो भी फंक्शन हम लोग कॉल करना है अवेट के साथ कॉल कर लेंगे, और वो प्रोमिसेस रिटर्न करेगा जिसको हम लोग 1 बाय 1 इस तरह से कॉल कर लिए हैं, ठीक है। और फाइनली मुझे कमेंट्स यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका देखते हैं आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग, गेट यूज़र को कॉल कर रहे हैं, फिर गेट पोस्ट को कॉल कर रहे हैं, फिर गेट कमेंट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली कमेंट्स मिल जाएगा और यहाँ पर कमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो आफ्टर 3 सेकेंड, ओके सॉरी, यहाँ पर फंक्शन को कॉल नहीं किया ना, ये वाला जो फेच यूज़र कमेंट्स है, ठीक है, इसको हम लोग को कॉल करना पड़ेगा ना, ठीक है, ठीक है। कमेंट्स कर देते हैं इसका, ठीक है। अब देखते हैं,
ठीक है। 3 सेकंड के बाद हमारा यूज़र फेच हुआ, उसके बाद 3 सेकंड के बाद हमारा पोस्ट फेच हुआ, उसके बाद फाइनली कमेंट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फेच का यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर कुछ एरर होता है तो उसको ट्राई कैच से हैंडल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच ले सकते हैं और ये सारा स्टेटमेंट जो है उसको हम लोग ट्राई के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और कैच में हम लोग एरर को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्राई कैच ले सकते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो सेम आउटपुट आएगा इस तरह से। ठीक है, और अगर कुछ एरर होता है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर रिजॉल्व कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिजेक्ट कॉल करते हैं, रिटर्न रिजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैसेज दे देते हैं। ठीक है, कमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग रिजेक्ट को कॉल करते हैं, यानी कि कुछ एरर है, ठीक है, और डेटा हमको फाइंड आउट नहीं हुआ, ठीक है, तो हम लोग का कैच ब्लॉक में चल जाएगा और वो एरर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए एरर आ गया ना, कमेंट डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एरर को हैंडल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग कैच नहीं लेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि ये ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो एरर हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर अनकाउट है। ठीक है, इन प्रोमिसेस, यानी हम लोग प्रोमिसेस के रिजेक्ट को हैंडल नहीं किया, मीन्स के एरर को हैंडल नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग ट्राई एंड कैच का यूज करेंगे। ठीक है, एरर को हैंडल करने के लिए। तो ये समझ गए। तो ये था प्रोमिसेस। एंड नेक्स्ट और क्या रह गया देख लेते हैं। ये तो आपको बता ही चुका है ना। तो प्रोमिसेस का इस तरह से यूज करते हैं। और जो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा फेच देख लेते हैं। ठीक है, फेच भी एसिंक एंड अवेट यानी प्रोमिसेस के जगह पर यूज होता है। प्रोमिसेस के जगह पर फेच भी यूज कर सकते हैं, एसिंक एंड अवेट भी यूज कर सकते हैं। और अगर रिएक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग फेच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक और है एक्जियोस। एक्जियोस का भी यूज करते हैं प्रोमिसेस के जगह पर। ठीक है, तो हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे रिएक्ट में किस तरह से एक्जियोस का यूज़ करते हैं। और एक्जियोस अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो फेच का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फेच को यूज करने के लिए ये इसका सिंटेक्स हो गया। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर URL हम लोग लेते हैं और यहाँ मेथड्स कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, गेट पोस्ट पुट। जब हम लोग API से रिलेटेड काम करेंगे तो फेच का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग API यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर API देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, डमी API हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली फेच का यूज भी प्रोमिसेस को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो और एसिंक्रोनस टास्क को करने के लिए फेच का यूज करते हैं। ठीक है, तो फेच का सिंटेक्स यही होगा कि यहाँ पर हम लोग URL पास करते हैं और मेथड लेते हैं गेट पोस्ट एंड पुट डिलीट, कुछ भी एक ले सकते हैं मेथड जिससे रिलेटेड हम लोग काम करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पर मेथड ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग हेडर पास करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये लोग हम लोग देखेंगे API जब हम लोग बनाएंगे और वहाँ पर जब कॉल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर URL पास करेंगे और यहाँ पर मेथड्स
मेथड्स जब हम लोग को गेट यूज करते हैं जब हम लोग कोई डेटा शो करना होता है, ठीक है। पोस्ट जब हम लोग इनपुट करना होता है, ठीक है। पुट जब हम लोग अपडेट करना होता है डेटा तब हम लोग यूज करते हैं, और डिलीट जब डिलीट करना होता है, ठीक है। तो ये सारा ऑपरेशन जब हम लोग करना होता है तब फिर मेथड में हम लोग ये सारा वैल्यू लेते हैं, ठीक है। गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, एंड उसके बाद हम लोग हेडर यूज करते हैं, ठीक है। ये कंटेंट टाइप होता है, और एप्लीकेशन जेसन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये बॉडी है। बॉडी हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को कोई इनपुट करना होता है डेटा, ठीक है, तब हम लोग बॉडी का यूज करेंगे। बस तो यही है सिंटैक्स, और इसको हम लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, फेच डेटा के लिए हम लोग इस तरह से यूज किए हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग एसिंक एंड अवेट से भी इस तरह से देख सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इसको देखने के लिए हम लोग के पास एपीआई होना चाहिए। तो एक एपीआई अगर आप देखेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये सारा एपीआई है। अगर आप देखना चाहें तो गेट का ये वाला एपीआई है, ठीक है। और अगर एक ही देखना चाहें तो ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसमें चलते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फेच, इसका कि सिंटैक्स आप देख चुके हैं कि ये होता है, ठीक है। अभी हम ये सब कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पर यूआरएल टाइप कर सकते हैं ये वाला, और आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेच हम लोग लिए हैं, ठीक है। फेच एक प्रोमिसेस रिटर्न करता है, ठीक है, जो कि हम लोग देन में यहाँ पर हैंडल किए हैं। रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम लोग लिए हैं क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको फिर से एक बार जेसन में कन्वर्ट करना होता है, तब फिर डेटा हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर डॉट देन 2 बार लिए हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो सेम डेटा है, यूज़र आईडी 1, आईडी, टाइटल एंड बॉडी। तो सेम है ये वाला, ठीक है। बॉडी हो गया आईडी, टाइटल, यूज़र आईडी, जो कि यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फेच का यूज करते हैं। अगर इसी को हम लोग एसिंक अवेट से यूज करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल देख रहे हैं तो ये सारा प्रोमिसेस से बताया गया है, यहाँ पर एसिंक अवेट से नहीं बताया गया है। ओके, तो एसिंक अवेट से यूज करने के लिए हम लोग अगर करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे गेट यूज़र डेटा से रिलेटेड, ठीक है। उसको एसिंक फंक्शन बनाएंगे और उसमें एपीआई को कॉल कर लेंगे, ये वाला फेच को, ठीक है। तो अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर गेट यूज़र नाम का फंक्शन लिया गया है, इसको कमेंट कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र लिया गया है, और इस सेम एपीआई को देखना चाहते हैं तो इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या किया है, गेट, एक मिनट इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन लिया है गेट यूज़र नाम का, जिसको कि एसिंक फंक्शन बना दिया, और यहाँ पर ट्राई लिया है, कैच लिया है, ठीक है। और यहाँ पर फेच नाम का फेच कॉल किया है, ठीक है, जो कि एक प्रोमिसेस रिटर्न करेगा, जो कि अवेट के थ्रू हम लोग हैंडल कर रहे हैं इसको, ठीक है। यानी कि जब तक रिस्पांस नहीं आता तब तक ये वेट करेगा, इसलिए अवेट ले लिए। और जो भी रिस्पांस आता है इसको अभी फ़िलहाल हटा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, सॉरी, सेव, ठीक है। तो रिस्पांस डॉट जेसन में जो भी आएगा, ठीक है, रिस्पांस डॉट जेसन हम लोग फिर से लिए हैं, और यहाँ पे यूज़र का डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग पोस्ट का डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर भी पोस्ट, ठीक है। तो ये पोस्ट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसका आउटपुट। तो यहाँ पर फेच लिया गया है, क्योंकि प्रोमिसेस रिटर्न करेगा। यहाँ पर रिस्पांस में हम लोग उस प्रोमिसेस फिर जेसन में कन्वर्ट कर दिए उस डेटा को, फिर पोस्ट में ले लिए, और उस पोस्ट को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फेच का यूज कर सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं, देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, सॉरी, जो कि पहले देखे थे हम लोग, है ना। तो ये सेम आउटपुट है। अगर हम लोग इस एपीआई को यूज करना चाहें तो जो कि हम लोग पहले लिए थे, ये वाला, है ना, इसी को ले लेते हैं पूरा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से यूज़र का डेटा आएगा, ठीक है, सेम है, यहाँ पर यूज़र का डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर इस एपीआई को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, और सेम आ रहा है ये चीज़, और यही चीज़ यहाँ पर आ रहा है, ये ठीक है। तो इस तरह से फेच का यूज करते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बताएं आपको फेच के बारे में। ये एसिंक एंड अवेट तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फेच का भी यूज करते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, अगर आप कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो से, और सीखने के लिए मिला ही होगा, ठीक है। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।